हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। देखिए यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट नोटिस आया है। ये सैनिक स्कूल अमेठी का है, ठीक है। कौहर शाहगढ़ डिस्ट्रिक्ट अमेठी यूपी में, ठीक है। तो ये सैनिक स्कूल का है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी वैकेंसी आई हैं, पीजीटी टीजीटी, तो उनके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। काफ़ी अच्छी पोस्ट है और उनका पे स्केल भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी उत्तर प्रदेश इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट इंडियन सिटीजन्स ओनली फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। तो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं। तो पहले देखते हैं क्या है। पीजीटी इंग्लिश की पोस्ट आई है। वन है रेगुलर रिजर्व फॉर ओबीसी। इन्होंने यहाँ स्पेशली मेंशन किया है कि इस पीजीटी इंग्लिश के लिए सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट ही जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इनके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फॉर फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड कॉम्पोनेंट, ठीक है। यानी कि 50% मार्क्स के साथ में आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इंग्लिश में एंड बीएड भी होना चाहिए, ओके। मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो। और साथ ही इन्होंने ये भी बोला है कि आपके पास मास्टर डिग्री हो और ग्रेजुएशन में भी वो सब्जेक्ट हो, यानी कि इंग्लिश से आप पोस्ट ग्रेजुएट हो एंड साथ ही ग्रेजुएशन में भी आपका इंग्लिश सब्जेक्ट हो विद 50% मार्क्स, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। बीएड होना चाहिए, ठीक है। 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर बीएड नहीं है, बीएड के साथ बीएड एमएड है आपकी 50% मार्क्स के साथ में, तो भी आप एलिजिबल हैं। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम। आपका क्योंकि सब्जेक्ट इंग्लिश है तो आप प्रोफिशिएंट होना चाहिए इंग्लिश में पढ़ाने के लिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशन विल बी गिवन प्रेफरेंस एंड हैविंग सीटेट एस्टेट। अगर किसी स्टूडेंट के पास कैंडिडेट के पास में सीटेट और एस्टेट क्वालिफाई है या हायर क्वालिफिकेशन है तो उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन रेसिडेंशियल स्कूल्स एंड प्रोफिशिएंसी इन गेम एज वेल एज इन को करिकुलर एक्टिविटीज़। ऐसे कैंडिडेट जिनको रेसिडेंशियल स्कूल्स में पढ़ाने का कोई भी अनुभव है और उनको प्रोफिशिएंसी गेम वगैरह को करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़्यादा आती हैं तो उनको भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। एज की बात की जाए तो शुड बी बिटवीन 21 एंड 40 ईयर्स ऑफ एज ऑन 10 मई 2025, मतलब 10 मई 2025 तक आपकी एज 21 से 40 के बीच होनी चाहिए। पे स्केल देख लेते हैं कितना अच्छा है। यहाँ पर पे लेवल 8 है जिसमें आपको 47,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपये तक दिया जाएगा, ठीक है। इसमें ही साथ आपको डीए और अदर जो अलाउंसेस होते हैं जो सैनिक स्कूल के टीचर्स को दिया जाता है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। ये संविदा के लिए वैकेंसी है, रेगुलर के लिए भी मतलब होती है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने बताया है कि एक पोस्ट है और ओबीसी के लिए है। इसमें एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, मतलब 50% मार्क्स के साथ में आपका एमसीए कंप्यूटर साइंस या आईटी में होना चाहिए। एमई और एमटेक कंप्यूटर साइंस आईटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम इंस्टीट्यूशन एटलीस्ट 50% मार्क्स। बीएड होना चाहिए, ठीक है। 3 ईयर का बीएड एमएड अगर है 50% मार्क्स के साथ में। 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एनसीटी के माध्यम से बीएड कंपोनेंट, तो भी आप इसके लिए कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल है, ठीक है। पे लेवल आपका वही है सेम इंग्लिश की तरह ही कि 47,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपये तक का आपका पे स्केल रहेगा। साथ ही डीए और अदर अलाउंसेस जो सैनिक स्कूल के उसमें होते हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है। डिज़ायरेबल जो क्वालिफिकेशन है वो भी सेम वही है कि एस्टेट सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप प्रोफिशिएंस होना चाहिए, ठीक है। और नॉलेज ऑफ नेटवर्किंग एंड हार्डवेयर की अगर आपको नॉलेज है तो आपको प्रेफरेंस यहाँ पर कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए मिलेगी। पीजीटी मैथ के बारे में बात करते हैं। तो पीजीटी मैथ के लिए देखिए रेगुलर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की एक वैकेंसी है यहाँ पर। इसमें इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ 50% मार्क्स के साथ में आपके सब्जेक्ट में मैथ्स में आपका 50% मार्क्स के साथ पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। मास्टर डिग्री 50% मार्क्स के साथ में यहाँ पर भी देखिए पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए एंड आपका ग्रेजुएशन में भी मैथ्स होना चाहिए, ओके। बीएड होना चाहिए। 3 ईयर का बीएड एमएड 50% मार्क्स के साथ में, सेम एज इट इज़ जो आपको पहले बताया वही है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी आपकी सेम वही है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। एज भी सेम वही 21 से 40 के बीच में 10 मई 2025 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। पे स्केल भी एज पर द एबव जैसा आपको पहले बताया गया था वैसे ही, ओके। पीजीटी फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। तो एक वैकेंसी है
रेगुलर अनरिजर्व, तो इसमें भी आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए फिजिक्स के साथ में, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और साथ ही ग्रेजुएशन में भी आपका फिजिक्स होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स। ओके, बीएड होना चाहिए, 3 ईयर बीएड एमएड 50% मार्क्स के साथ में। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का आपका जो प्रोफिशिएंसी है वो अच्छी होनी चाहिए। एंड सीटेट एस्टेट क्वालिफाई हो, सेम एज इट इज़ पहले की तरह ही है सारी चीज़ें। एज 21 से 40 साल, एंड सैलरी सेम वही आपकी, डीए वगैरह आपको जितने भी अलाउंसेस हैं वो मिलेंगे। पे लेवल 8 रहने वाला है फिजिक्स के लिए। केमिस्ट्री के लिए भी देख लेते हैं, पे लेवल देखिए सेम ही है सबका, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी सेम है। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी की एक वैकेंसी है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए केमिस्ट्री के साथ में 50% मार्क्स के साथ में, एंड मास्टर डिग्री अगर आप 50% मार्क्स के साथ आपकी है तो साथ ही ग्रेजुएशन में भी आपका केमिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है। बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। तो इतना आप समझ ही गए होंगे। बायोलॉजी के लिए देख लेते हैं, बायोलॉजी की भी वैकेंसी निकली है, एक वैकेंसी है रिजर्व फॉर एससी कैटेगरी के लिए ये वैकेंसी है। इसमें आपका बायोलॉजी के साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ ही ग्रेजुएशन में भी आपका होना चाहिए सब्जेक्ट, ठीक है। बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। 3 ईयर का बीएड एमएड का इंटीग्रेटेड अगर कोर्स है किया हुआ है आपने तो भी आप एलिजिबल हैं। ओके, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन आपको जो सुबह अभी बताई थी वही है, एंड सैलरी भी वही है। साथ ही वैकेंसी आई है टीजीटी मैथ्स की, तो वो ये कॉन्ट्रेक्चुअल अनरिजर्व्ड है, ठीक है। अभी तक आपकी थी कि रेगुलर, और ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर टीजीटी मैथ्स की वैकेंसी निकली है। इसमें 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्सेज फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यानी कि 4 साल के आपकी बीएड और जो डिग्री है 50% मार्क्स के साथ में तो आप एलिजिबल हैं। अगर बैचलर डिग्री है 50% मार्क्स के साथ में इन द कंसर्न सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड इन एग्रीगेट कंटेंट, मतलब कॉम्बिनेशन आपका बनना चाहिए। इन्होंने ये भी बोला है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिक्स में से कोई 2 विषय हों और आपका मैथ्स हो। ओके, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इन केस ऑफ ऑनर डिग्री इन द मैथ्स द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ इन ऑल 3 ईयर। अगर ऑनर डिग्री की बात की जाए तो फिर आप तीनों सालों में आपका मैथ्स होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसमें देखिए कंसोलिडेट रिमेन जो सैलरी है वो 68,697 पर मंथ, और साथ में कोई भी आपको अलाउंसेस नहीं दिया जाएगा। जितने भी अलाउंसेस एंड ये हैं ये सारी चीज़ें एक रेगुलर टीचर के लिए हैं, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर अगर आप वैकेंसी में मतलब अप्लाई करते हैं तो उसके लिए कोई भी अलाउंसेस आपको नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। बीएड होना चाहिए, सीटेट एस्टेट भी आपका पास होना चाहिए। इसमें ये डिज़ायरेबल में नहीं है, टीजीटी में डिज़ायरेबल में सीटेट नहीं है। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सीटेट पास होना ही चाहिए, ठीक है। तो और हैविंग पीजी डिग्री ऑन, इसमें देखिए जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपका पीजी है मैथ्स में या फिर किसी भी अदर हायर क्वालिफिकेशन में तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। इसमें एज देख लीजिए 21 से 35 साल है 10 मई 2025 के अकॉर्डिंग। टीजीटी सोशल साइंस की वैकेंसी देख लेते हैं। इसमें भी देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी है, सैलरी आपकी वही है 68,697 पर मंथ, कोई भी अलाउंसेस नहीं है। एंड ग्रेजुएट इन विद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट, ठीक है। तो इसमें भी देख लीजिए आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी के साथ में 50% मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए। ऑनर डिग्री अगर है तो 50% मार्क्स ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। बीएड आपका होना चाहिए, सीटेट पास होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है। डिज़ायरेबल देख लीजिए, पीजी डिग्री अगर है तो आपको प्रेफरेंस देंगे। एज वही है 21 से 35 साल। जनरल साइंस की बात करते हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, सैलरी वही सेम 68,697। इन्होंने ही बोला है कि एनी ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि ग्रेजुएट विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, अगर आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के साथ में फिजिक्स के साथ में केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट आपका रहा है 50% मार्क्स के साथ में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। बीएससी एंड बीएड कॉम्बिनेशन अगर आपका है 50% मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल हैं। बीएड होना चाहिए, सीटेट पास आपका होना चाहिए, ठीक है। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, मतलब सैनिक स्कूल है तो ये प्रोफिशिएंसी इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी ही चाहिए, ओके। पीजी है तो आपको प्रेफरेंस देंगे। जो एज है 21 से 35 साल इसमें भी है। टीजीटी हिंदी के लिए देख लेते हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि ओबीसी के लिए रिजर्व है। टीजीटी हिंदी के लिए देख लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी है ओबीसी की, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे बोला है कि रिजर्व फॉर ओबीसी के लिए वैकेंसी है, सैलरी वही 68,697,
4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स आपका हो 50% मार्क्स के साथ में, आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी उसके बैचलर डिग्री हो 50% मार्क्स के साथ में, बीएड होना चाहिए, सीटेट पास होना चाहिए, 3 हिंदी एज सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन में आपके तीनों साल में हिंदी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ओके, और सेम डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन वही है, एज भी वही है 21 से 35 साल। याद रखिएगा पीजीटी के लिए 21 से 40 साल थी। ठीक है, आर्ट मास्टर की भी यहाँ पर वैकेंसी है, लाइब्रेरियन की भी है। तो आर्ट मास्टर के लिए देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अनरिजर्व्ड है, तो उसमें बैचलर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, graphic art, fine art from a recognized institute with at least 50% marks provided that the candidate should have studied drawing and painting as main subject in all 3 years of graduation। तीनों साल में आपका आर्ट होना चाहिए। able to conserve फ्लुएंटली इन इंग्लिश, मतलब आपको इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहिए, डिज़ायरेबल वही है, एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग में अगर, तो आपको पहले लिया जाएगा। एज लिमिट यहाँ पर 21 से 35 साल है। सैलरी 68,697। लाइब्रेरी की यहाँ पर पोस्ट लाइब्रेरियन की है, वो भी ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है। एनी ऑफ द फॉलोइंग, मतलब बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स। एबिलिटी टू कन्वर्स फ्लुएंट इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में आपका फ्लुएंसी होना चाहिए। ठीक है, और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी देख लीजिए, सैलरी वही आपकी सेम है। तो ये इतनी पोस्ट यहाँ पर निकली हुई हैं। बैंड मास्टर, काउंसलर, लैब असिस्टेंट फिजिक्स, लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री, लैब असिस्टेंट बायोलॉजी, मेडिकल ऑफिसर, एलडीसी की भी वैकेंसी निकली हुई है। इनकी सैलरी देख लीजिए 30,447 है एलडीसी की वैकेंसी। तो ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ देख लीजिएगा। वार्ड बॉय की वैकेंसी है, टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है, टेम्प्रेरी एंड रिजर्व। ठीक है, तो इस तरह मिनिमम मार्क्स यहाँ पर देख लीजिए, इन्होंने बोला है साफ साफ यहाँ पर कि अगर आपके मिनिमम मार्क्स जैसे 50% मार्क्स इन्होंने मिनिमम बोला है, अगर आपके इससे कम होते हैं तो प्लीज़ एलिजिबल नहीं है, आप वहाँ पर अप्लाई मत करिएगा। अलाउंसेस जो रेगुलर टीचर यहाँ पर अपॉइंट किए जाएंगे उनको हर तरह का अलाउंसेस दिया जाएगा। कैंपस में घर जो आपको मिलता है बिल्डिंग, वो जगह दी जाएगी। अगर आपको वो जगह नहीं मिलती है तो आपको एचआरए दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, डीए वगैरह है, मेडिकल अलाउंसेस है, आपके जो 2 बायोलॉजिकल बच्चे हैं उनकी पढ़ाई है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बट एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ को ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। उनको पैरावन में जितनी सैलरी जितना कुछ दिया था कि नो अलाउंसेस, तो वैसे आपको मिलेगा। ठीक है, अदर कंडीशंस फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए इन्होंने ये बोला है कि सैनिक स्कूल सोसाइटी सैनिक स्कूल सोसाइटी रूल्स एंड रेगुलेशन 1997 के अकॉर्डिंग जितनी भी चीज़ें आपकी होती हैं वो आपको यहाँ प्रोवाइड की जाएंगी। एंड साथ ही ये बोला है कि आपका जो टाइम पीरियड रहने वाला है कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के लिए वो 12 मंथ रहेगा। बीच में अगर प्रिंसिपल चाहता है आपको निकालना तो बिना कारण बताए निकाल सकता है। साथ ही अगर आप चाहते हैं स्कूल को छोड़ना तो 1 मंथ का नोटिस देकर आप स्कूल को छोड़ सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा मैक्सिमम पीरियड यहाँ पर 178 डेज़ का आपका रहने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफलाइन मोड में डिपॉजिट करना होगा। ठीक है, अमेठी स्कूल में जाकर ऑफलाइन मोड में आपको डिपॉजिट करना होगा। इफ़ अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट, अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म फिल करने होंगे। ठीक है, और मस्ट अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ फॉर टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हों। यहाँ पे जो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 रुपये फ़ीस है, SC/ST कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फ़ीस है। ठीक है, तो इतना आप यहाँ पर समझ गए। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट जिस तरह से आपको फिल करना, लास्ट डेट याद रखिएगा 10 मई 2025 जो है वो लास्ट डेट है। ठीक है, ये यहाँ पर इन्होंने पूरा जो पता है एड्रेस है वो दे रखा है। मोड ऑफ रिसिपेंट ऑफ एप्लीकेशन, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सेंड देयर एप्लीकेशन थ्रू ऑर्डिनरी पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, मतलब ऑनलाइन मोड में आपको नहीं जो है फॉर्म फिल करना है। ठीक है, स्कूल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले, अगर कोई पोस्टल डिले होता है तो उसके लिए स्कूल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बाई हैंड ईमेल एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, सॉरी अभी हम यहाँ पर बोल गए थे कि आपको वहाँ जाकर करना होगा, तो ऐसा नहीं है। आपको पोस्ट के माध्यम से आपको जो अपना फॉर्म है वो फिल करना होगा यहाँ पे बाई हैंड, और ईमेल जितने भी एप्लीकेशन हैं वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, मोड ऑफ कॉल लेटर आपकी ईमेल आईडी पर आएगा जो भी आप लिखेंगे। ठीक है, कॉल लेटर विल बी प्राइमरीली बाई सेंट बाई ईमेल ओनली, कॉल लेटर आपको ईमेल के ही माध्यम से मिलेगा। ठीक है, इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट टू राइट लेजिबल ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल एंड एड्रेस, स्कूल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल रॉन्ग पोस्टिंग, मतलब अगर आप कुछ गलत लिख देते हैं तो उसके लिए भी स्कूल जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, तो इतना ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए क्या रहेगा। Selection process will be made based on individual performance in written test, skill test, class demonstration and interview। ये आपका रहने वाला written test होगा, skill test होगा, क्लास में पढ़ाने का तरीका, इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें होंगी। written test में देखिए क्या होगा,
तो इसमें PGT शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट मीटिंग ऑल एलिजिबल क्राइटेरिया विल ओनली बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट। जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। PGT TGT आर्ट मास्टर, लाइब्रेरी, म्यूजिक टीचर, बैंड मास्टर, लैब असिस्टेंट, काउंसलर के लिए 100 मार्क्स का आपका रहने वाला है, जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, बेसिक मैथ और सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ अप्रोप्रिएट लेवल 60 मार्क्स का आपका जो भी आपका सब्जेक्ट है वो रहेगा, और साथ ही जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश और बेसिक मैथ के 100 क्वेश्चंस आपके 100 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। मेडिकल ऑफिसर LDC वार्ड बॉय के लिए जो आपका रिटन टेस्ट होगा ये 50 मार्क्स का होगा। इसमें जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, बेसिक मैथ्स और जो भी आपका सब्जेक्ट है वो 25 मार्क्स का होगा। स्किल टेस्ट फॉर वेरियस पोस्ट, कुछ पोस्ट के लिए जो स्किल टेस्ट है वो देख लेते हैं। तो PGT आर्ट मास्टर, लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर, बैंड मास्टर के लिए स्किल टेस्ट फॉर टीचर विल इंक्लूड क्लास डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब क्लास में जाकर आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको पढ़ाना होगा, जिस पर भी वो बोल देते हैं या जो भी आप तैयार करके जाते हैं। फॉर मेडिकल ऑफिस के लिए एन इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड, एक इंटरव्यू होगा मेडिकल ऑफिसर के लिए। LDC स्किल टेस्ट फॉर LDC विल इंक्लूड टाइपिंग टेस्ट, लेटर ड्राफ्टिंग टेस्ट एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। वार्ड बॉय स्किल टेस्ट फॉर अ वार्ड बॉय विल इंक्लूड रनिंग, गिविंग फर्स्ट एड एंड अदर टॉपिक्स एज डिसाइडेड बाय द वार्ड बोर्ड ऑफ ऑफिसर। जो भी मतलब वो टेस्ट बताएंगे वो आपको वार्ड बॉय के पोस्ट पर करना होगा। इन केस नॉन अवेलेबिलिटी और सुइटेबल कैंडिडेट ने स्पेसिफिक कैटेगरी, द अनफिल्ड वैकेंसी विल बी फिल्ड फ्रॉम अदर कैटेगरीज। मतलब अगर मान लीजिए कि जो OBC के लिए जो पोस्ट इन्होंने रिजर्व की है, अगर उसमें OBC का कैंडिडेट नहीं मिल पाता है तो वहाँ पर वो जनरल या जो भी उनको एक मतलब वैलिड एक सही सुइटेबल कैंडिडेट मिलेगा वो उसकी पोस्ट पर उसको अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो इतना आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझ ही गए होंगे। फॉर्म ये जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो बने रहिए ऐसी और वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।